अब या तो अजित पवार रहेंगे या फिर एकनाथ शिंदे। बीजेपी की बारी आ गई है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथी के रूप में किसे चुनती है। यहाँ ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब महायुति में तो अजित पवार की बेइज्जती की सारी हदें पार हो गई है। खुलेआम ऑन कैमरा माइक पर आकर एकनाथ शिंदे के नेता अजित पवार को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ लीजिए। दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि वे जब भी कैबिनेट की बैठक में अजित पवार के बगल में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। सिर्फ यही नहीं, तानाजी ने आगे कहा कि उनकी कभी भी अपनी जिंदगी में कांग्रेस और एनसीपी से नहीं बनी, लेकिन आज जब भी वे अजित के पास बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। अब महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री अगर चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसी बयानबाजी अपने सहयोगी दल के नेता के लिए कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि महायुति में हालात कितने खराब हैं। मगर सबसे बड़ा चैलेंज तो बीजेपी के सामने है, क्योंकि इस अलायंस में यानी महायुति में बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में है। शिंदे के नेता का बयान सामने आने के बाद अजित पवार की पार्टी ने बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज छोड़ दिया है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता उमेश पाटिल ने कहा है कि अगर मंत्रिमंडल से तानाजी सावंत को बर्खास्त नहीं किया गया तो वे गठबंधन छोड़ सकते हैं। इधर पूरे मामले को तमाम विपक्षी दलों ने भी लपक लिया है और महायुति के खिलाफ अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से अजित पवार के अपमान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। महेश तापसे, जो एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि तानाजी सावंत ने यह बयान बीजेपी और शिंदे के इशारे पर दिया है। तापसे के अनुसार अजित पवार के बारे में सीएम शिंदे जो सोचते हैं वही बात तानाजी सावंत ने कही है। तापसे ने कहा कि अजित पवार एक स्वाभिमानी नेता हैं। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया है कि क्या वे सत्ता की लालच में अभी सरकार में बने रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में हमें अजीत पवार के बगल में बैठना पड़ता है और इसीलिए बाहर आके मुझे उल्टी होती है, इस प्रकार का बयान दिया है शिंदे सरकार के मंत्री तानाजी सावंत। इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। और इसीलिए अजीत पवार को अपमानित करने का एक षड्यंत्र तानाजी सावंत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना उन्होंने रचा, इसमें कोई दो मत रहने की आवश्यकता नहीं है। जानकारों का तो कहना है कि जिस तरह से एनसीपी अजित पवार की अगुवाई में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का श्रेय लेने में जुटी है, इससे शिंदे गुट और बीजेपी असहज है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये बयान एक तरह से अजित पवार के लिए कोई बड़ा इशारा हो। सिर्फ यही नहीं, विश्लेषकों का कहना है कि बदलापुर की घटना पर एनसीपी ने जिस तरह से ठाणे में प्रदर्शन किया, इतना ही नहीं, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिरने पर महायुति की तरफ से सबसे पहले अजित पवार ने महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगी थी। इसके बाद पार्टी ने मुंबई में आत्मक्लेश आंदोलन भी किया। इससे महायुति में असहजता और ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल ये कि क्या सच में अजित पवार महायुति छोड़ देंगे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजित पवार के सामने दो विकल्प हैं, या तो वो शरद पवार के साथ जाएं या फिर स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ें। बहरहाल ज्यादा चांस तो शरद पवार के पास जाने के ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। अगर ध्यान दे तो हाल ही में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले अजित पवार ने अपनी बहन सुप्रिया सुले को लेकर एक बयान दिया था। अजित पवार ने कहा था कि बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर उतारना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति को घर में नहीं घुसने देना चाहिए था। साथ ही साथ अजित ने कहा था कि उन्हें अपनी सभी बहनें प्यारी हैं। यही नहीं, अजित ने राजनीति में पिछड़ जाने की भी एक बार बात कही थी। हालांकि उनका लहजा मजाकिया था, लेकिन बातों ही बातों में अजित ने अब तक सीएम न बन पाने को लेकर अफसोस जताया था।
उन्होंने ये भी कहा था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजनीति में उनके जूनियर होते हुए भी सीएम बन गए, लेकिन वे इस पद पर काबिज नहीं हो सके, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहेगा। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अजित पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि वो शरद पवार के बारे में कुछ ना कहें। चर्चा थी कि अजित पवार ने यह स्वीकारा था कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार पर दिए गए पीएम मोदी के बयान से महायुति प्रभावित हुई। हालांकि अजित ने इन सभी अटकलों को नकार दिया था, लेकिन कहने वालों को कौन रोक सकता है। मुमकिन है कि अजित पवार को भी अब बीजेपी के साथ रिश्ता निभाने में दिक्कत आ रही हो सकता है कि घुटन महसूस भी हो रही हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि जानकारों का मानना है कि संघ भी अजित पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन से खुश नहीं है, लेकिन ये सब महज अटकलें हैं, इनमें कितना दम है ये नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए आपको महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा गणित भी समझा देते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए 202 सीटों के साथ सत्ता पर है, जिसमें बीजेपी की 102, एनसीपी अजित पवार गुट की 40, शिवसेना एकनाथ शिंदे की 38 सीटें शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की 37 और शिवसेना यूबीटी की 16 और एनसीपी शरद पवार के पास महाराष्ट्र में 12 विधायक हैं। इसी साल चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर कौन काबिज होगा और जनता किसकी साइड रहती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।